गुड इवनिंग एवरीवन। कंटिन्यू फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर अपना जो टॉपिक रिमेनिंग था उसको अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप में बनाने के मेथड्स क्या है, उनको कैसे रिकॉर्ड करा जाता है, उनके बारे में मैं आज आपको कंप्लीट बात बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो मेथड है। पहला मेथड है फिक्स मेथड और सेकंड हो गया फ्लैक्चुएटिंग। देखो नाम से क्लियर है, फिक्स मतलब नो चेंज, बिल्कुल स्टेट रहेगा। फ्लैक्चुएटिंग मतलब उनके कैपिटल के बैलेंस इंक्रीज और डिक्रीज टाइम बिंग होते रहेंगे, ये दोनों में फ़र्क है। तो फिक्स मेथड में आपको दो लेजर बनाने होते हैं, पहला है कैपिटल अकाउंट और सेकंड है करंट अकाउंट। पहले बात करते हैं फिक्स मेथड की। देखिए अंडर फिक्स मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, तो देखिए सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस नोट कर दीजिए और क्लोजिंग बैलेंस नोट कर दो, पहला काम हो गया। अब इस मेथड में मैक्स टू मैक्स दो एडजस्टमेंट ज़्यादा होंगे। ये दो कौन से होंगे, यदि कोई एडिशनल कैपिटल आप लेकर के आ रहे हो तो बाय बैंक के नाम से रिकॉर्ड कर दो या बाय कैश के नाम से रिकॉर्ड कर दो। और यदि आपने ड्राइंग करी है तो ड्राइंग में दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको यूज़ करने, या तो परमानेंट विड्रॉ दे रखा हो या विड्रू आउट ऑफ कैपिटल दे रखा हो, वो अपन यहाँ पे लिखेंगे। एक इम्पोर्टेंट बात, मान लीजिए कैपिटल का बैलेंस 1 करोड़ रुपए है और आपने ड्राइंग कर ली 5 करोड़ की, तो यहाँ पे माइनस में नहीं दिखा सकते। यहाँ पे ड्राइंग आपकी 1 करोड़ की ही आएगी, बाकी के 4 करोड़ के लिए आपको एक नया अकाउंट खुलाना पड़ेगा। इट मीन्स ये हुआ कि कैपिटल के कभी भी माइनस में बैलेंस इस मेथड में नहीं आएंगे, राइट। ये इसका मीनिंग हो गया। तो पहला मेथड हुआ फिक्स मेथड, इसमें कैपिटल अकाउंट बनता है, कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, देन एडिशनल कैपिटल क्रेडिट में, और ड्राइंग परमानेंट या आउट ऑफ कैपिटल ऐसा वर्ड लिखा हो तो इधर लिख देंगे, राइट। इसी को आगे बढ़ाते हैं बेटा। ये आपका आ गया पार्टनर्स करंट अकाउंट, राइट। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या प्रोसीजर होगा वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिख दो। अब जिनसे कैपिटल इंक्रीज हो रही, मैंने यहाँ पे सैम्बल भी बनाया है, वो क्रेडिट साइड में, ये क्रेडिट साइड है, और जिनसे कैपिटल डेबिट होगी, कम होगी, वो डेबिट साइड में। ये देखिए यहाँ पे कम होगी, वो इधर, वो क्रेडिट और ये डेबिट। क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले कैपिटल के बैलेंस। अब कैपिटल इंक्रीज किस किस से होती है, ये 3 आइटम है, ज़्यादा है ही नहीं। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, सैलरी और कमीशन दोगे और प्रॉफिट दोगे। इन 3 चीज़ों से पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या क्या लिखा मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन और प्रॉफिट। और कम किस किस से होगा, सबसे पहले डेबिट बैलेंस है तो लिख दो, उसके बाद में ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये 2 आइटम है जो कैपिटल को कम करेंगे, करंट अकाउंट में लिखे जाते हैं। और लास्ट में आपको बैलेंस निकालना है, क्लोजिंग बैलेंस आ गया आपका, ठीक है। तो इसके अंदर ये आपके कैपिटल के बैलेंसेस हो गए। इस तरीके से अपन इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब देखिए फ्लैक्चुएटिंग मेथड के अंदर सिर्फ एक ही लेजर बनाना होता है, और वो लेजर कौन सा बनेगा मैं वो बता देता हूं आपको। ये देखिए सबसे पहले आप लिखोगे कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, ये क्रेडिट साइड है और ये आपकी क्या है, डेबिट साइड है, राइट। देखिए सबसे पहले ये हो गया। अब इसमें क्या क्या लिखना है अपने को, कैश और एडिशनल कैपिटल लेके आए तो बाय कैश या बाय बैंक के नाम से लिख दो। अब वो 3 आइटम जिनसे आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को सैलरी या कमीशन दिया, और कंपनी का प्रॉफिट, वो आपने इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। डेबिट में क्या क्या आएगा, यदि डेबिट बैलेंस है तो इधर लिखा जाता है ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और फिर लास्ट में इनके बैलेंस आ जाएंगे, बस इतना सही होता है। अगेन वही रूल, यदि कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट में मैंने मेंशन करा है, और डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट में लिखा जाएगा। ये रूल्स फॉलो करना है। तो ये इसका मीनिंग हो गया, राइट। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक थ्योरी का क्वेश्चन बनता है। थ्योरी का क्वेश्चन क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, माने फिक्स मेथड और फ्लैक्चुएटिंग मेथड यदि आप कर रहे हो तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। तो देखिए बहुत सिंपल है। डिफरेंस की बात करें, बेस में अपन को हमेशा डिफरेंस को इस एंगल में बताना है, बेस देन फिक्स और फ्लैक्चुएटिंग, हमेशा टी शेप बना के इनको डिफाइन करना होता है ताकि ईजी रहे, और मतलब की बातें लिख दो, डेट्स ऑल। पहला अकाउंट, इसमें 2 अकाउंट बनते हैं, नाम बताओ 2 कौन कौन से हुए, तो एक तो हो गया आपका क्या, कैपिटल, और एक हो गया करंट। जबकि इसमें एक ही अकाउंट बनता है, कौन सा बनता है, कैपिटल बनता है। एक डिफरेंस हो गया।
इसमें 2 अकाउंट बनेंगे, उसमें एक बनेगा। कैपिटल के बैलेंस मैंने आपको फिक्स मेथड में बताया था कि कैपिटल के बैलेंस कभी भी नेगेटिव मानी माइनस में नहीं जाते, जबकि इसमें ऐसा पॉसिबिलिटी है माइनस में जा सकता है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, वो सारा किस में होता है? करंट अकाउंट के अंदर, जबकि इसमें किस में होता है? कैपिटल अकाउंट के अंदर, राइट। चेंज इन कैपिटल, बच्चों फिक्स मेथड में कैपिटल चेंज नहीं होती, कैपिटल नॉर्मली चेंज नहीं होती। एडिशन ला रहे हो या परमानेंट विड्रॉ कर रहे हो तो बात अलग है, अदरवाइज सेम रहती। इसमें ऑफकोर्स चेंज होती रहती है, फ्लैक्चुएट। एवरी ईयर आपका प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, या ड्राइंग है, या प्रॉफिट्स सैलरी है, तो वो जब पार्टनर्स को मिलेगा तो उनके कैपिटल फ्लैक्चुएट डेफिनेटली होंगे। तो इसके अंदर ये है। अब इसके अंदर आगे की बात करते हैं तो वो ये आता है, वो है आपका पास एडजस्टमेंट, है ना। फर्स्ट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और सबसे टेक्निकल भी है। क्या होगा इसके अंदर, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि सपोज करें P और Q 2 पार्टनर हैं, इनका रेशियो दे रखा है 2:1 का। अब 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, और इस 1.5 लाख के प्रॉफिट को इनको बांटना चाहिए था किस रेशियो में? 2:1 में। बाय मिस्टेक इन्होंने क्या करा? इक्वल बांट दिया, मतलब 75,000 इसको मिल गए और 75,000। बाय मिस्टेक इन्होंने क्या करा? 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यदि अपन देखें तो इससे रिजल्ट क्या निकला? इससे रिजल्ट ये निकला कि P के अकाउंट में पैसा कम गया। यदि अपन ओरिजिनली रेशियो में बांटते तो इनको कितना मिलता? इनको मिलता बच्चों, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, इनको मिलता कितना? 1 लाख, और इनको कितना मिलता? 50,000। जबकि क्रेडिट हो गया 75, तो इनका 25,000 का लॉस हो गया, इनको फायदा हो गया। किसी पार्टनर के अकाउंट में पैसा कम चला गया और किसी पार्टनर के अकाउंट में पैसा ज़्यादा चला गया। ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन? इसका एडजस्टमेंट करना है अपने को। तो बजाय 31 मार्च को करने के अपन क्या करते हैं? अगले अकाउंटिंग ईयर की पहली डेट को करते हैं, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगले साल के पहले दिन, ताकि बैलेंस शीट में किसी तरह का चेंजेस ना आए, सिर्फ इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। तो इसका क्या प्रोसीजर होगा मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। देखिए क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है। आपने एडजस्टमेंट, ओमिशन ऑफ एडजस्टमेंट, मतलब एडजस्टमेंट करना भूल गए, ओमिशन मानी भूल गए, नंबर 1। नंबर 2 रॉन्ग एडजस्टमेंट। रॉन्ग एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? सैलरी देनी थी एक पार्टनर को, सैलरी आपने 3 पार्टनर है, तीनों को दे दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% चार्ज करना था, आपने 12 कर दिया, तो एडजस्टमेंट रॉन्ग हो गए, राइट। PSR रॉन्ग, अभी मैंने आपको बताया। एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने गलत रेशियो में कर दिया, रेशियो था 2:1, आपने कर दिया इक्वल। रिजल्ट क्या निकला? किसी पार्टनर के अकाउंट में पैसा ज़्यादा और किसी के अकाउंट में पैसा कम चला गया, ठीक है। जब आपको गारंटी दे रखी हो तो गारंटी में क्वेश्चंस कैसे होंगे? प्रॉफिट की गारंटी होती तो प्रॉफिट निकाल के उसको डिसाइड करा जाता है। क्वेश्चन में बताएंगे ये चीज़। मोर देन 1 ईयर डिटेल आर गिवन। एडजस्टमेंट आप 2 साल से नहीं कर रहे हो, 3 साल से नहीं कर रहे हो, SSC BSC में क्वेश्चन पूछे गए और आपकी बुक में भी हैं, तो अपने को वो देखने, राइट। ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, जब आपको ओपनिंग कैपिटल ना दे रखी हो। और P&L एक्सपेंडिचर, मानी देखो एक तो बनता P&L और एक बनता P&L अप्रोप्रिएशन। इस बार P&L के एडजस्टमेंट भी आपने गलत कर दी, रेंट नहीं दिखाया, सैलरी नहीं दिखाई, मैनेजर कमीशन नहीं दिखाया, समथिंग ऐसा कुछ है, तो उनसे रिलेटेड। तो अब इसको करेंगे कैसे? देखो इसका एक प्रोसीजर है फॉर्मेट बनाने का। क्या? सबसे पहले क्या करोगे? ड्रॉ करोगे कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे? तो नंबर ऑफ कॉलम के लिए क्या करेंगे? ड्रॉ द कॉलम ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर एंड 1 फॉर फर्म। मान लो 3 पार्टनर हैं, तो आपको कॉलम कितने बनाने? 3+1, नंबर 1 हो गया। नंबर 2, ईच कॉलम डिवाइडेड इन डेबिट एंड क्रेडिट। अब जितने भी आपने कॉलम बनाए उसको डेबिट और क्रेडिट दोनों पार्ट में आप क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। ये डिवाइड कर दिया आपने। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि प्रॉफिट आपने गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा है तो क्या करेंगे? टेकन बैक। उसको अपन क्या करेंगे? वापस ले लेंगे। प्रॉफिट टेकन बैक हो गया। इसके बाद में यूजुअल एडजस्टमेंट करेंगे, जो एडजस्टमेंट नहीं करे अब कर दो। उसके बाद में आपको फर्म का बैलेंस कैलकुलेट करना है, और फर्म का बैलेंस कैलकुलेट करने के बाद में क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। माने ये स्टेप्स अपने को फॉलो करने होते हैं, ये सारे के सारे। फॉर्मेट कैसे बनेगा? देखो एक फॉर्मेट का छोटा सा ग्राफ बना रखा है मैंने, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि सपोज करो मेरे पास 2 पार्टनर हैं। ये देखिए 2 पार्टनर है, तो क्या प्रोसीजर है?
वो हम आपको बता देते हैं। ए और बी, तो दो तो पार्टनर हो गए, 2 कॉलम तो इनके हो गए और 1 हो गया फर्म का, 3 कॉलम हो गए, राइट। सॉरी। अब देखिए इनको आप डेबिट और क्रेडिट में डिवाइड कर दो, ये डेबिट और क्रेडिट में डिवाइड कर दिया। जब इस तरह के क्वेश्चन करें ना तो एक फंडामेंटल बेस आपको ध्यान रखना है, कैपिटल। यदि कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कर दो और डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर देंगे, ये ध्यान रखना है। अब देखो सबसे पहले यदि आपने प्रॉफिट को गलत दे दिया है तो टेकन बैक, प्रॉफिट वापस लेंगे, तो देखिए वापस लेंगे तो कैपिटल क्या होगा, डेबिट। तो पार्टनर के अकाउंट आपने डेबिट कर दिए, तो फर्म का अकाउंट क्या हो जाएगा, देखिए फर्म का अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया, जितने से डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट हो गया। अब एज यूजुअल एडजस्टमेंट, देखिए इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट कर दिया आपने, क्रेडिट, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, मींस क्रेडिट, और इनका डेबिट, तो देखिए एक डेबिट क्रेडिट हो गया, ठीक है। सॉरी। देन सैलरी और कमी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये देखो सैलरी का एडजस्टमेंट हो गया और ये ड्राइंग का एडजस्टमेंट हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका टोटल करना है, ये टोटल कर लिया, बैलेंस निकाल दो, सपोज ये बैलेंस आ गया, तो बैलेंस प्रॉफिट हो गया, बांट दो पार्टनर में, तो देखो ये बट गया पार्टनर्स के अंदर, ये अपन ने प्रॉफिट को बांट दिया, राइट। अब आप इन सब कॉलम का टोटल कर लोगे, ये देखिए आपने टोटल कर लिया, जो भी साइड बढ़ी है, सपोज करो ए का डेबिट साइड बढ़ा तो आप डेबिट लिख के वो अमाउंट फॉलो कर दोगे, मान लो इसका भी डेबिट, इसका क्रेडिट बढ़ा तो क्रेडिट वो अमाउंट, और एक जर्नल एंट्री बन जाएगी इस बेसिस के ऊपर, सिंपल एंट्री, बहुत इजी टॉपिक है। जब इसके मैं न्यूमेरिकल का वीडियो डालूंगा तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। मैं हर टॉपिक का, इसके जितने टॉपिक है सबका एक अलग अलग क्वेश्चन मैं आपको इस बोर्ड पे एक्सप्लेन करके पूरा का पूरा डिफाइन करूँगा, ठीक है। तो मेरे फंडामेंटल्स में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई, एक रह गया गारंटी। तो गारंटी के लिए मैं आपको कल एक छोटा सा क्वेश्चन के थ्रू बेस बना के बताऊंगा कि एक्चुअल में गारंटी होती क्या है और गारंटी के क्वेश्चन अपने को कैसे करने। कल की क्लास में मैं आपको गारंटी वाला टॉपिक ख़त्म करा के और फिर पास्ट एडजस्टमेंट के मैं 1-2 वीडियो डाल दूंगा, ठीक है ना। और कल ही मैं एक इवनिंग में क्लास रख के चेंज इन PSR का भी वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी आपको डबल दूंगा, दोनों एडजस्टमेंट हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप इन वीडियो से देखें और सीखें, और कितना नॉलेज आपको मिल पाया प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू सो मच।